वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे में हमें नरेंद्र मोदी जी की टैरिफ वाली सरकार चाहिए। अगर इस तरह का बात अगर उठता कोई देश उठा रहा है बिना मनमाना कर उठा दिया 25%, 26%, इससे पहले 26% उठाया था, फिर 25% उठा दिया, तो ये मुद्दा आप वर्ल्ड बैंक में उठा सकते, WTO वहाँ उठा सकते, उस जगह की बात है। जनता को भारी है, जनता की जेब पर असर आएगा। आप ये मुद्दा को WTO में उठाइए, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री उनसे भी सलाह लीजिए, जो वर्तमान विदेश में उससे सलाह लीजिए, उसके बाद मुद्दा का सलाह है। ये जो कहिए कि मेरे तरफ ही सामान जा रहा है, उनसे भी सामान नहीं है, ये दोस्ती नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। अमेरिका इसी बात पे अटका हुआ है, भारत हमेशा विकसित ना हो जाए कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस देश का विपक्ष संपूर्ण रूप से कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमें नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी ने क्या कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति से, आप अपनी जगह चुप बैठे रहे, हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया उसमें क्या लिखा, वो खुद दावा करता है डोनाल्ड ट्रंप की अगर सरकार आई तो हमारे ऊपर टैरिफ लागू हो जाएगा, हमारे ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा। आज वो प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया धरातल पर। जो भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लाकर इस देश के अंदर अब वो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी चल रही है। 25% टैरिफ लगा दिया। जनता, आम नागरिक, देश के 140 करोड़ देशवासियों के की जीवनी है, जीवन की अर्थव्यवस्था पर जब आम नागरिक का, भारत के वासी का जब पैसा चला जाएगा, क्या वो अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सकेगा? हर इंसान के घर में सुख शांति से चूल्हा चलता था, आज चूल्हा चलाने के लिए एक आम नागरिक की जेब में पैसा नहीं है। कमला हैरिस के लिए उतना ही सम्मानजनक है, अब ट्रंप जी के लिए उतना सम्मानजनक। उनको थोड़ा इर्चिर आ गया इस बात के लिए, इंसल्ट भी हो गया, वो अपना आगे भगले बेचाट के न चले आए। अड़ियल रवैया लगाए रहो तो इंडिया अपने टैरिफ पे फिर करेगा, तो भाई इंडिया से भी कोई ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा है। बिजनेस तानाशाही नहीं है, बिजनेस में आकर तानाशाही का नहीं कि 100 है 20 रुपया का बनेगा, 200 रुपया में लेना है तो लोन दे, ग्राहक नहीं बनेगा। सरकार किसकी चाहते थे बीजेपी के लोग? इस देश के अंदर विपक्ष क्या, देश की जनता भी समझ रही कि अमेरिका पहले से ना तो कभी रहा है और ना कभी रहने की उसकी सोच है जो भारत के साथ वो अपनी फ्रेंडशिप की भूमिका निभाए। इस देश का विपक्ष कितने दिन से चिल्ला कर बोल रहा है, इस देश की जनता कितने दिन से समझ रही है कि अमेरिका कभी ना था और ना कभी रहेगा। जब पाकिस्तान के दो फाड़ करके प्रीवियस गवर्नमेंट ने, उस टाइम इंदिरा जी की सरकार थी, पाकिस्तान के दो फाड़ किए, जब दो फाड़ किए तो अमेरिका ने उनको क्या कहा था, कॉल किया था कि ये काम ना करें इस तरीके से। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति से, आप अपनी जगह चुप बैठे रहे, हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है। आपने वो भी दौर देखा था, आपने आज वो भी दौर देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश के अंदर चल रही है और हमारी सेना संपूर्ण रूप से तैयार थी पीओके को हासिल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया उसमें क्या लिखा, वो खुद दावा करता है डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक लीडरशिप भारत के अंदर चाह रहा था 2024 के अंदर। वो मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, तो अपने स्टेटमेंट में बीजेपी के प्रवक्ता कहते थे कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इस देश का विपक्ष संपूर्ण रूप से कह रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हमें नहीं चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की अगर सरकार आई तो हमारे ऊपर टैरिफ लागू हो जाएगा, हमारे ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा। लेकिन आज वो बिल्कुल प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया धरातल पर। और वो जो भारतीय जनता पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लाकर इस देश के अंदर अब वो डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी चल रही है। 25% टैरिफ लगा दिया। जनता, आम नागरिक, देश के 140 करोड़ देशवासियों के की जीवनी है, जीवन की अर्थव्यवस्था पर अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। के विपक्ष के आलोक शर्मा है जो प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नमस्ते ट्रंप से लेकर नमस्ते टैरिफ तक, यानी कि आरएसएस ने जो है हवन किया था, उसके बाद भाजपा ने लगाए थे जयकारे, अब अमेरिका ने भेजे टैरिफ और पेनल्टी के तमाम। दिखे क्या एक बार दोबारा पढ़ दें एक बार। साफ तौर पे कह रहे कि भैया हवन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अच्छा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ क्यों ठोका? अच्छा, यही तो दुविधा वाली बात है, यही तो दुख वाली बात है। इस देश का हर वासी चाहता है एक सुख की सांस लेना, हर अपने बच्चे को हर भारतवासी शिक्षित करना चाहता है, अच्छा उसका पालन पोषण करना चाहता है। लेकिन टैरिफ में जब पैसा चला जाएगा, तरह तरह के टैक्सों में जब आम नागरिक का, भारत के वासी का जब पैसा चला जाएगा तो क्या वो अपनी मूलभूत सुविधाएं पूरी कर सकेगा? क्या वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकेगा? क्या वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकेगा? क्या अपने बच्चों को अच्छा शूज पहना सकेगा? ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो कह रहे भैया भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल मरी तो हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, मरी हुई है ना, मरी क्यों नहीं है? आपने मनमोहन के टाइम में देखा था कोई जनता परेशान थी क्या? प्रीवियस गवर्नमेंट में देखा आपने, यहाँ चांदनी चौक की सड़कों पर आप खड़े हैं,
यहाँ आप आज का सर्वे करिए और शायद मुझे लगता है पहले भी आपने सर्वे करा होगा यहाँ की जनता का। हर इंसान की जेब में पैसा होता था, हर इंसान के घर में सुख शांति से चूल्हा चलता था। आज चूल्हा चलाने के लिए एक आम नागरिक की जेब में पैसा नहीं है। लोग इतने परेशान हैं कि उनको फीस देने के लिए बच्चों की फीस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि आमदनी का कोई जरिया नहीं है। कहेंगे अभी अमेरिका ने जो 25% टैरिफ लगाया है, किस तरह आप अपना नुकसान और फायदा इस पर? देखिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, कमला हैरिस थी या दो कैंडिडेट थे, तो उस समय ये मोदी साहब गए थे ना, उनको भी थोड़ा याद कर लेना चाहिए वो सिचुएशन क्या था। तो वो जब यहाँ मिलने के लिए गए थे, तो कमला हैरिस, देखिए आप मेहमान जब आप जाते हैं घर में, आपके परिवार में किसी ने बुलाया, तो आपका ब्रदर के पास कोई मेहमान आया, तो उनसे दोनों को मिलना चाहिए, दोनों व्यक्ति को मिलना चाहिए एज ए रिलेशनशिप। तो उसी तरह मोदी साहब को जाना चाहिए। अगर गए हैं तो कमला हैरिस से तो मिल लिए। डोनाल्ड ट्रंप कहीं प्रचार में गए थे, ये बोले थे कि आप रुकिए, हम आएंगे तो मिल लेंगे, तो इनको अकड़ आ गया था, तो वो मिले नहीं, अपना आप चल दिए, बस गए कि कमला हैरिस की सरकार है। अरे आप वहाँ गए हैं ना, आप हिंदुस्तान तब ट्रंप गए हुए हैं, तो आप दोनों के लिए मेहमान हैं। अब है कमला हैरिस, सुनिए बात है, कमला हैरिस के लिए उतना ही सम्मानजनक है, अब ट्रंप जी के लिए उतना सम्मानजनक है। उनको थोड़ा इर्चिर आ गया इस बात के लिए, इंसल्ट भी हो गया, वो अपना आके भगले भेट किए ना चले आए। दूसरी बात, कल की मुद्दा है दीपक शर्मा जो न्यूज़ है, आपको आ गया क्या कहते हैं, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा जी, उन्होंने बता रहे हैं कि देखिए इस तरह का अगर जो मुद्दा हो, कोई व्यक्तिगत ट्रंप, कोई किसी कंट्री पे 140 करोड़ का जनता हो, उसने खुद बताया, हम भी विदेश मंत्री रहे हैं यशवंत सिन्हा जी, अगर इस तरह का बात अगर उठता, कोई देश उठा रहा है, बिना मनमाना का उठा दिया 25%, 26%, इससे पहले 26% उठाया था, फिर 25% उठा दिया, तो ये मुद्दा आप वर्ल्ड बैंक में उठा सकते, WTO वहाँ उठा सकते हैं। उस जगह की बात है। अगर आपका रिपोर्ट देखिए पिछले 50 साल या 20 साल पीछे का देख लीजिए, अगर इस तरह से टैरिफ आप किसी दूसरे कंट्री के आप लगाए हैं, अगर सिचुएशन अगर सही है तो आपको जोर से बोल सकते हैं। जैसे कि जेलेस्की आया था हिंदुस्तान के अंदर, ट्रंप के पास डिस्कस हुआ था, तो जेलेस्की भी अब उसको दबाव बनाया कि आप इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते हैं। फ्रांस का जो आया था, क्या नाम था उसका, राष्ट्र नहीं फ्रांस का, तो वो भी उसको कहा कि आप इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक सवाल है, इस तरह से अगर इस तरह का बात है, टैरिफ की बात है, टैरिफ पर क्या होता है कि हमारे आम जनता पर ज़्यादा असर होता है। अगर 100 रुपये का सामान लेते हैं 125 रुपये जाएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा खर्च लगा, यानी कि 2-250 रुपये पड़ जाता है। जेब किसके जाएगा? जनता का खाली होगा। हमारे मोदी साहब को ये करना चाहिए कि इस मुद्दा को वर्ल्ड WTO में उठाइए, या आप विशेष रूप से उससे बातचीत कीजिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। हाँ दीजिए, बिल्कुल आपसे ही लेता हूँ सवाल ये कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका गए, तो क्या प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से नहीं मिले, इस वजह से टैरिफ बढ़ाया गया? और अभी जो है क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री जो है जो 25% टैरिफ बढ़ा है, इस पर वो बात करेंगे? देखिए, इनको पूर्ण रूप से बात करना चाहिए। बात करेंगे नहीं, देखिए वो तो रिलेशनशिप का बात है, हो सकता है उनके मन में क्या है, नहीं तो हम नहीं जानते ना आप जानते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्र का जो मुद्दा है, टैरिफ की बात है, मोदी साहब को या विदेश मंत्री को पूर्ण रूप से, जो पीयूष गोयल जी है, उनको मिलने करके और WTO में मुद्दा उठाना चाहिए। ये जो है राष्ट्र के लिए उतना ये मतलब घातक है, टैरिफ जो है हमारे यहाँ बिल्कुल मुद्दा है। आप इनसे भी लीजिए। जी बताइए भाई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया, टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया है, अन्य देशों पे भी अलग अलग तरीके से टैरिफ लगाए हैं, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अमेरिका ने टैक्स लगाया है कि भैया मैं 26% टैक्स लगा रहा हूँ आयात पे, है ना, मतलब जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उस पर आयात लगाए, सर निर्यात इंडिया कुछ मंगाएगा तो लगेगा, मगर इंडिया भेजेगा भी ना, उसके एवज में अगर आप 26 पे अड़े रहोगे, अड़ियल रवैया लगाए रहोगे, तो इंडिया अपने टैरिफ पे फिर फिक्स करेगा। तो भाई इंडिया से भी कोई ना कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम खाली उससे आयात कर रहे हैं, हम निर्यात भी कर रहे हैं, तो आदान प्रदान होता है। मगर ये देश का जो हमारे क्या कहते हैं विदेश जो मंत्रालय है उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसके हिसाब से है कि जो ये 25% का टैरिफ लगा है, इसमें भारत की आम जनता का क्या नुकसान है, क्या फायदा है? देखो जी, पहली बात, जब टैक्स बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट जनता पर तो पड़ता ही पड़ता है ना। आपको लग रहा है कि आपके जेब पर असर डलेगा? बिल्कुल पड़ेगा। रुपया हल्का होगा, डॉलर भारी होगा, मगर अगर वो 26% फिक्स होगा तो
अगर 26% फिक्स हो गया तो अब देखो विदेश मंत्रालय जो आपस में डिस्कस भी करेंगे, हो सकता है वो टैरिफ कम करें, हो सकता है कि वो अड़े रहें कि नहीं हम 26 से कम नहीं करेंगे। अगर 26 से कम नहीं करते तो विदेश मंत्रालय क्या उस पर डिसीजन लेता है, ये विदेश मंत्रालय का डिसीजन। साफ तौर पर इन्होंने अपनी बातें रखी, कह रहे भैया डॉलर जो है मजबूत होगा और रुपया और कम हो। देखिए यही तो चिंता की बात है, रुपया क्यों नहीं मजबूत होना चाहिए? रुपया मजबूत होना चाहिए ना। हमारी इंडियन करेंसी जो आज की डेट में प्रदर्शित है, प्रकाशित है, यूनिवर्स में प्रकाशित है, वो रुपीज़ के नाम पर है, रुपए के नाम पर है। यही तो चिंता की बात है। डॉलर क्यों अप लेवल पे जाना चाहिए, हमारा रुपया क्यों नहीं ऊपर लेवल पर जाना चाहिए? ये भाई से मैं पूछना चाहूँगा, ये बताएं आप, ये बता दें कि क्या इस देश के अंदर क्या रुपया नहीं चलता, डॉलर चलता है? जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप इस देश के अंदर चिल्ला कर बोल रही थी मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के अंदर, तरह तरह के उनके डिबेटर्स डिबेट के अंदर चैनल्स पर, नेशनल चैनल पर आके ये बयान देते थे कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, बड़े बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता कहते थे। अब देख रहे हैं ना जनता क्या कहाँ जाएगी, क्या बताइए। ट्रंप को जो है समर्थन देना भारी पड़ गया? अरे समर्थन देना भारी नहीं, जनता को भारी पड़ गया। मैं कहता हूँ जनता को भारी है, जनता की जेब पर असर आएगा। मतलब सत्ता का मलाई खाए ट्रंप और टैरिफ भरे भारत के लिए। यही तो दुविधा वाली बात है कि सत्ता की मलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे में मलाई खाने का काम कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का मुखौटा पहनकर इस देश के अंदर मलाई खाने का काम कर रहे थे। उसका जनता पर असर आने का टाइम वो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ने इस पे प्रूव कर दिया धरातल पर कि वो 25% टैरिफ लगाने का काम कर रहे भाई साहब आपसे सवाल ये, अब देखिए विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ लगाया है, समझो कि भाई वो ट्रंप कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल मर चुकी है। देखिए राहुल गांधी ऐसे भी उठाए थे, कोरोना के टाइम में मुद्दा उठाए थे, वो भी सही है, बहुत तरह से मुद्दा उठाए थे, तो नेचुरल बात बोलता है। पहली बात सुने सुने एक मिनट, इन्होंने बोला कि हमारे देश से भी आयात होता है, निर्यात होता है। बिजनेस एक फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, बिजनेस तानाशाही नहीं है। बिजनेस में अगर तानाशाही का नहीं है कि 100 है 20 रुपये का बनेगा, 200 रुपये में लेना है तो लेना, तो ग्राहक नहीं बनेगा, तो भाईचारा नहीं बनेगा। दोस्ती आप बना के रखिए, आप अगर वो कहिए उनके साथ बातचीत करिए। अब हम भी टैक्स उतना ही लगाएंगे ताकि उनके जनता का असर न पड़े। हमारे भी जनता वहाँ रहता है ना, उनके जनता भी यहाँ रहे, तो तानाशाही नहीं, ये गप सही नहीं है। बात ये है कि उनको बैठ के बात करिए। उसके बाद ये जो 25% लगाया है, आप ये मुद्दा को WTO में उठाइए, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री उनसे भी सलाह लीजिए, जो वर्तमान विदेश में उससे सलाह लीजिए। उसके बाद मुद्दा का सलाह से ये जो कहिए कि मेरे तरफ भी सामान जा रहा है, उनसे भी सामान नहीं है, ये दोस्ती नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। देखिए अरे भैया व्यापार में जो है तानाशाही नहीं चलेगा। अगर व्यापार करना है, टैरिफ लगा रहे हैं तो जितना वो लगाए कि यहाँ आम जनता को ना भरना पड़े, और ये भी उतना ही लगाए जहाँ वहाँ पर भी आम जनता को नुकसान। मैंने जब बोलना शुरू किया, मैंने किसी पार्टी पक्षधर नहीं था, ना मैंने मोदी सरकार की, भैया ने कहा ना कि मैं मोदी सरकार ट्रंप का पक्ष लेती है, मगर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जो इम्पैक्ट आएगा, इम्पैक्ट का मतलब मैंने निष्पक्ष रूप से बात कही है कि अगर 26% टैरिफ लगेगा ही तो वो इम्पैक्ट भारत की जनता पे आने वाला है। तो भाई गलत तो नहीं कहा। दूसरी बात, मगर आप देखो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए विदेश मंत्री क्या करता है उसका अपने डिसीजन। मगर राहुल गांधी की बात कर रहे थे भाई साहब, तो राहुल गांधी तो मतलब इधर उधर से बातें करते रहते हैं, मगर उनके कोई बात का कोई मतलब धरातल नहीं है। सुनो, वो कहते हैं अर्थव्यवस्था मर चुकी है। अब ट्रंप, राहुल गांधी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, इन्होंने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ये देखिए ट्रंप सही कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी। ठीक है, मगर मुझे एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था मर रही है इसलिए 5वें से चौथे पे आ गई, फिर चौथे से तीसरे पे आने वाली है, इसलिए अमेरिका ने, सुनो, इसलिए अमेरिका को डर है कि कहीं भारत और ऊपर ना आ जाए, इसलिए से ये टैक्स लगाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों नहीं कह रहे? सुनो, आप देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे भाई साहब एक मिनट, अभी देखो जो हमारा भारत के साथ एक झड़प हुई है अभी, भारत और पाकिस्तान के साथ, अमेरिका चाहता था ये इंडिया युद्ध में जाए, और युद्ध में जाएगा तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और भारत की जो तेजी है, जो विकसित हो रहा है, वो नहीं होने देना चाहता। और मैं इसी को कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से आए दाएं बाएं
अमेरिका इसी बात पे अटका हुआ है कि भारत हमेशा विकसित ना हो जाए, उसमें कहीं ना कहीं रोड अटकाना ही है। भारत विकसित हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने सवाल उठाए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जो है डॉलर और रुपयों की कीमत क्या थी, और आज जब आप कह रहे हैं कि भैया हम विश्वगुरु बन रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो तब डॉलर और रुपयों की कीमत क्या? मैं एक बात उठा दूं, एक मिनट। भाई साहब देखो, 2014 में सरकार बनी, 14 में उसके बाद पेट्रोल क्या था, मैं एक बात जानना, मैंने रुपया वर्सेस डॉलर, चलो रुपया चलो क्या क्या रेट था भाई साहब 14 में, रेट क्या था और अब क्या रेट है? 87 रुपए। तो डॉलर वर्सेस रुपया का पूछा। ठीक है देखिए पेट्रोल की बात भाई, मैंने ये नहीं कहा कितना है, मैं कह रहा हूँ अब कितना है, पहले कितना? आप बताओ ना। अरे वो जो रुपया वर्सेस डॉलर का जवाब देने दीजिए भाई साहब, कहाँ पेट्रोल डीजल में घुस- मैं डॉलर का बता रहा हूँ। देखो अभी इस बीच में 20 से और 23 के बीच कोरोना भी गया है। भाई साहब से ले हाँ लेते हो जवाब, बिल्कुल। आपके पास नहीं, आप ये मानते हैं? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। यही कह रहा हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है तब इस टाइम में डॉलर वर्सेस रुपया कितना ऊपर नीचे है, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब डॉलर और रुपया में क्या? देखिए जब वो आप 10 साल पीछे चले जाइए तो लगभग 45-44 के रेंज में आपका था। अरे भाई कहाँ सुनो सुनो पता और सुनो उससे पहले चलो 68 था, आज क्या है 85-86 में, 86-87 के रेफक जा रहा है। दूसरी बात लोगों को समझना चाहिए, प्रधानमंत्री को पूर्ण रूप से गहराई होना चाहिए। पैसा से देश नहीं चलता है। आप समझते हैं कि पैसा से देश चलता है? पैसा से देश चलता है नहीं, आपसे अगर पूछ रहे हैं तो लेकिन कह तो रहे भाई साहब हम तो मजबूत हो रहे हैं। सुनिए, पैसा से अगर देश चलता ना, अगर आपको भोजन करना है ना तो 100 रुपये का नाश्ता 100 रुपया नहीं खिला देंगे, 100 रुपये का खाना चाहिए। अगर खाना बनाने के लिए अगर शहर में खाना आता है चावल तो कोई किसान उपजाता है, उस पर भी सोचना चाहिए। तो ये क्या हमारे देश का बेसिक अर्थव्यवस्था है, जब तक सरकार जमीन से नहीं जुड़ेगा ना अर्थव्यवस्था देश का कभी नहीं मौजूद है या किसी भी मुल्क का। आखिरी इसी पे आप क्या कहेंगे अपनी बात? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, टैरिफ के ऊपर जनता ने चिंता लगाई हुई है। भारत की टैरिफ पे टैरिफ और जगह जगह टैरिफ। इस देश के अंदर जिन टैरिफों का उल्लंघन गुजरात विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी उस जीएसटी का विरोध करते थे ना, चीफ मिनिस्टर थे उस दौर के, सिटिंग मुख्यमंत्री थे गुजरात असेंबली के अंदर, वो जीएसटी का विरोध करते थे ना, और आज जगह जगह जीएसटी बहाल हो गई, जगह जगह लोगों के ऊपर जीएसटी लग रही है। अगर टिन नंबर लेना पड़ता है ना जीएसटी का, तो उसका फ़ायदा किससे जाता है? आम नागरिक जो सड़क पर चलने वाला व्यक्ति है। इस शॉप से अगर कोई परचेजिंग करता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, कोई भी गारमेंट्स परचेज करता है, एनीथिंग कोई भी वस्तु अगर परचेज करता है वो कोई भी वस्तु, तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। और आज टैक्स पे टैक्स और टैक्स लगाने वालों की सरकार चाहने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके तरह तरह के डिबेटर्स इस देश के अंदर यही चाहते थे कि हमें टैक्स और टैरिफ उसको बहाल करने वाली सरकार चाहिए। वो डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे में हमें नरेंद्र मोदी जी की टैरिफ वाली सरकार चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं इस देश के अंदर, इस देश की जनता ने भी समझ लिया था, जो भारतीय जनता पार्टी के तरह तरह की शीर्ष नेतृत्व बोलता था, शाह और तानाशाह इस देश के अंदर भाषा बोलते थे कि इस बार 400 पार का नारा देते थे, तो 303 से घटाकर इस देश की जनता ने उस टैरिफ का विरोध किया था। मैं कहना चाहता हूं 240 पर लाकर आपकी औकात याद दिलाई और 240 को घटाकर आने वाले मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट मेरी बात टैरिफ पे थी। आप जो है अब टैरिफ के जरिए अब सरकार पे नहीं, तो सरकार किसकी चाहते थे? बीजेपी के लोग। आप पीएम से सवाल करेंगे ना? सुनिए ना, मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के यहाँ पे पार्टी मैटर ही नहीं। बीजेपी के लोग टैरिफ लगाने वालों की सरकार चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे ना। बीजेपी की लीडरशिप के बयान है, हम ये पर्सनल अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर जो 303 से घटाकर 240 पर लाकर इस देश की जनता ने औकात याद दिलाई, उसी प्रकार आने वाले मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के अंदर और बिहार के अंदर असेंबली इलेक्शन है, बहुत ही करंट इलेक्शन है, वहाँ पता भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, होता क्या है कि हम ना भारत की बात करते करते मतलब भारत मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये बात कह रहे थे, नहीं सर, ये बात कह रहे हैं कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।